नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम आच्छादन से जुड़ी जानकारी शेयर करेंगे। आच्छादन कई क्षेत्रों में किसानों को काफी नुकसान किया। लोगों ने आच्छादन करना छोड़ दिया। कहीं दीमक का अटैक, तो कहीं चूहों का अटैक, कहीं अन्य हानिकारक कीड़ों घोंघों इनका अटैक, कहीं पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगे, कहीं पेड़ के जो जड़ें हैं वो सड़ने लगे। कई सारी दिक्कतें आच्छादन से हुई हैं। तो क्या वास्तव में आच्छादन सही है या गलत है, इसको हमें समझना होगा। तो चलिए इसे समझने से पहले आच्छादन कैसे शुरू हुआ था वहां पे चलते हैं। तो हम जंगल को देखते हुए आच्छादन की प्रक्रिया शुरू किए थे, क्योंकि हम देखते हैं जंगल जिंदा है और वहां पे कोई निराई गुड़ाई नहीं, कोई सिंचाई नहीं, मौसम जैसा भी रहा जंगल हमेशा जिंदा है, हरा भरा है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां के आच्छादन की प्रक्रिया और हमारे खेतों में जो हम आच्छादन की प्रक्रिया करते हैं, दोनों में थोड़ा सा हम फर्क रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ता है। यही फलों की बात करें, हम सोचते हैं कि यदि आच्छादन जंगल में जो पहले से है हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो जब वो बेस्ट है तो वहां पे फल ज्यादा क्यों नहीं होते। तो वहां पे फल ज्यादा इसलिए नहीं होते क्योंकि जंगल में एक दूसरे पेड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जल्दी से उन्हें पूरी एनर्जी अपने पेड़ों को एनर्जी अपनी पूरी लगानी पड़ती है ऊपर बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, ताकि वो सूर्य से ऊर्जा ले सकें, रोशनी पा सकें। अपनी कंचियां तेजी से पत्तियों को बढ़ानी पड़ती हैं, उसमें एक दूसरे पेड़ों से लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे फल कम आ पाते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा ग्रोथ करने में लगी रहती है। उसके साथ ही हमारे खेतों में यदि हम ध्यान दें तो हम समय समय से सिंचाई, निराई गुड़ाई सब कुछ देते रहते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ फल ज्यादा आते हैं। एक तुलना यदि हम बात करें तो जंगल में यदि 20 से 50 किलो पैदा हो रहा है फल, तो हमारे खेतों में वही 80 से 120 किलो हो जाता है। आच्छादन करने पर इसकी मात्रा और डबल हो जाती है, 150 से 250 किलो तक चली जाती है। और यदि उचित मात्रा में सब कुछ सही तरीके से किया गया है आच्छादन के साथ, तो वही 300 किलोग्राम तक औसतन पैदा हो जाता है। तो इसमें आच्छादन का कोई दोष नहीं है, बस हम सही तरीका नहीं यूज कर पाए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। तो चलिए हम वो तरीका को समझते हैं। हम क्या करते हैं, आच्छादन करने के बाद उसे पूरी तरीके से छोड़ देते हैं कि चलो आच्छादन हमने कर दिया, कुछ दिन बाद पत्ते सड़ने लगते हैं, अब ये पत्ते सड़ गए, अब ये खाद बनेंगे। या फिर उनमें घोंघी आ गए तो उसे हम नेग्लेक्ट कर दिए, नहीं ध्यान दिए, दीमक आ गए नहीं ध्यान दिए, कीचड़ जैसा बन गया नहीं ध्यान दिए, तो वहां पे हमें सब नुकसान झेलना पड़ता है और बाद में हम कहते हैं आच्छादन गलत है। तो इसकी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। जब आच्छादन हम 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंचा बनाते हैं छोटे पेड़ पौधों में, बड़े पेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर, वहीं तने से दूरी की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर छोटे पौधों में, और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि अगर रेतीली है, अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अलग अलग इसकी दूरी तने से बढ़ जाती है। ये नहीं है कि हमने महाराष्ट्र में या यूपी में देख लिया 5 से 7 सेंटीमीटर तने से दूरी पे आच्छादन किया गया है, तो हम अपने क्षेत्र रेत में आके वही 5 से 7 सेंटीमीटर दूरी पे अपना आराम से आच्छादन कर दिए और हमें फायदा हो जाए। वहां पे हमें भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ेगा, हमारे पेड़ खराब हो जाएंगे। तो हमें अपने एरिया के हिसाब से सही आच्छादन का तरीका समझना होगा। आपका जो भी सवाल रहे आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम के साथ आपसे शेयर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आच्छादन में जब नीचे के पत्ते सड़ने लगते हैं तो तुरंत
हमें उसके ऊपर एक सूखे पत्तों का आच्छादन कर देना चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। जब आच्छादन के नीचे के पत्ते सड़ने लगते हैं, यदि हम तत्काल ऊपर एक नया आच्छादन सूखे पत्तों का कर देते हैं तो वो जो सड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हुमस बनाएंगे। और आपको पता है कि हुमस अपने से 4 से 6 गुना पानी वायुमंडल से एकत्रित कर पाता है। तो एक तो वो फायदा हुआ, हुमस तेजी से बना, उसके साथ ही उसकी जो खाद बनने की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। साथ ही हमारे उन पत्तों को, सड़े हुए पत्तों को और मिट्टी में उन्हें मिक्स करते हुए जितने भी मित्र कीटाणु हैं, केचुए, अन्य सारे मित्र कीट तेजी से ऊपर आकर उन्हें मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और खाद बनने की प्रक्रिया में उनकी सहायता करते हैं। नया आच्छादन ऊपर पड़ने से हवा की प्रक्रिया बंद नहीं होती है। और वही यदि हम सूखे पत्तों का नया आच्छादन उसके ऊपर नहीं किए हैं तो समस्या ये आती है कि सारे पत्ते सड़ जाते हैं। और सारे क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पे वो कीचड़ का रूप ले लेते हैं। नमी ज्यादा होने की वजह से सब कीचड़ बन जाता है, घोंघे आ जाते हैं, अन्य शत्रु कीट आ जाते हैं। जब कीचड़ बन जाता है तो मिट्टी के जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं, हवा का अंदर प्रवेश करना मिट्टी में बंद हो जाता है, जिससे हमारे पेड़ों को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही उनकी सारी जड़ें सड़ने लगती हैं। तो ये आच्छादन पे तत्काल हमें एक नया आच्छादन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो तब जब शुरुआती लक्षण हो। हमारे पुराने आच्छादन के नीचे के पत्ते जब शुरुआत में सड़ना प्रारंभ होते हैं तभी हमें नया आच्छादन करना चाहिए। यदि आपका पूरा तरीके से सड़ गया तो उसकी हल्की कोड़ाई कर दें, उसके बाद नया आच्छादन डालें ताकि वो जो कीचड़ है वो सूख जाए। हमें कीचड़ नहीं रखना है। उसके साथ ही हमें अपने आच्छादन में एक चीज और ध्यान देते रहना होता है कि क्षेत्र के हिसाब से हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है कि हम आच्छादन में देखते हैं कि कुछ ही समय बाद वहां पे मिट्टी काली पड़ने लगती है, नमी बहुत भारी मात्रा में हो जाती है। तो वैसी स्थिति में हमें आच्छादन का थोड़ा सा हल्का गैप कर देना चाहिए। तनों से आच्छादन को थोड़ी दूरी और बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो वो पेड़ों को नुकसान करेगा। उसकी निराई गुड़ाई जरूरी है, नमी को उसको सूखने का मौका देना चाहिए। आपके क्षेत्र में आच्छादन से क्या समस्या आ रहा है आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको जरूर उसका बताएंगे। दीमक पे हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें दीमक से जुड़ी सारी जानकारी रहेगी कि वहां पे हम आच्छादन कैसे सफल कर पाए रेत में। उसके साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि आच्छादन कोई मशीन नहीं है जो पानी को सिंचाई करने का साधन हम समझें। नहीं, आच्छादन का वास्तविक काम क्या है? आच्छादन का वास्तविक काम यह है कि वो नमी को, मिट्टी की जो पहले से नमी है उसको जाने नहीं देता है। प्रतिदिन यदि 5 से 8 मिलीमीटर यदि नमी उड़ रही है तो आच्छादन से वो मात्रा घट जाती है, वो 1 से 2% पे आ जाती है, अर्थात 1 से 2 मिलीमीटर में आ जाती है, जिसकी वजह से औसतन यदि हम माने तो 5 से 6 लीटर पानी की बचत हो जाती है 1 वर्ग मीटर के हिसाब से। तो आच्छादन भारी मात्रा में नमी को बचाता है, जिससे सिंचाई की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके साथ ही यदि हम ये सोचें कि अभी हमने आज आच्छादन किया तो आज से ही वो उतने परसेंटेज की नमी की बचत करेगी, तो ये गलत है। हम जब ये सोच लेते हैं तो वो हम गलत सोचते हैं। जब आच्छादन 1-2 साल तक कंटिन्यू किया गया हो खेत में तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, खेत की नमी को एब्जॉर्ब रखने की, इकट्ठा बनाए रखने की, उसकी क्षमता पानी को सोखने की सारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा वहां पे बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे हम 1 से 2 साल, फिर
2 से 5 साल, फिर 5 से 7 साल तक की प्रक्रिया में जाते हैं, कंटिन्यू आच्छादन है, आच्छादन हम हटा नहीं रहे हैं, वैसे स्थिति में वहां पे कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है और हमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। कुछ फसलों की यदि बात करें, दलहन की फसलों की बात करें, तो हमें सिंचाई देनी ही नहीं पड़ती, वो सब बहुत अच्छे तरीके से बहुत भारी मात्रा में हमें पैदावार होती हैं। ये आच्छादन का बेनिफिट है। तो हमें आच्छादन का पूरी तरीका समझना होगा, अपने क्षेत्र के हिसाब से समझना होगा। तो आपके क्षेत्र कौन सा है, वहां पे क्या समस्या आ रही है। सबसे पहले एक चीज और आप ध्यान दें कि कभी भी आप यूपी, मुंबई और राजस्थान, गुजरात, अन्य किसी भी क्षेत्र में यदि आप खेती कर रहे हैं, आच्छादन करने की सोच रहे हैं, कहीं से देख के आए हैं या हमारा वीडियो देख के ही कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पूरे खेत में आपको तत्काल ये प्रक्रिया नहीं करनी है। आपको थोड़े जगह में, थोड़े एरिया में एक शुरुआत करनी है, ट्रायल करना है। जब आप आच्छादन एक कम एरिया में करेंगे तो आप उसकी प्रक्रिया को पूरी तरीके से 1 साल 2 साल में समझ पाएंगे। खास तौर से 1 साल की आपको प्रक्रिया देखनी ही पड़ेगी। जब आप उसकी प्रक्रिया देख लेंगे आपके यहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं आच्छादन में, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें क्षेत्र के अनुसार, समस्याओं के अनुसार प्रक्रिया बदलनी पड़ती है। आच्छादन में कौन से पेड़ के पत्ते यूज करने चाहिए, चौड़े पत्ते यूज करने चाहिए, घास यूज करनी चाहिए, छोटे पत्ते यूज करनी चाहिए, ये हमें सब कुछ ध्यान देना होता है। आच्छादन में कब हमें नीम की खली मिलानी चाहिए, कब हमें गोबर मिलाना चाहिए, गीले गोबर मिलाना चाहिए या सूखे गोबर मिलाना चाहिए, इन सारी चीजों को समझना पड़ता है हमें अलग अलग एरिया के हिसाब से। ये नहीं है कि हमारा एरिया यूपी है और आपका मुंबई है तो दोनों सेम चलेगा, कभी नहीं। यदि हम ये जब सोचते हैं कि चलो हम फला का देख के आए हैं और बहुत बढ़िया था, वही सेम प्रक्रिया हम अपने क्षेत्र में करेंगे, तो इसी वजह से हमारे किसान फेल हो जाते हैं और उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती है, नुकसान होता है और फिर वो चीजों को गलत समझ लेते हैं और फिर प्रक्रिया करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमें थोड़े जगह पे पहले ट्रायल करना होगा। ट्रायल कीजिए, क्या दिक्कतें आ रही है, जिनको आप देख के काम शुरू किए हैं उनसे उन दिक्कतों के बारे में समझिए, अन्य किसी जानकार से समझिए कि ये दिक्कत आ रही है हमारे आच्छादन में, तो उससे कैसे ठीक किया जा सके। जब वो समस्या आनी बंद हो जाए, आप उसे ठीक कर पाए, तभी आप पूरे खेत में कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और भारी मात्रा में आपको फायदा होगा। कभी भी गीले गोबर आच्छादन में इस्तेमाल नहीं करना। ये सारी प्रक्रिया है। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इस वजह से आज का यह चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। उसके साथ ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपकी जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपके साथ अगले वीडियो में शेयर कर सकूं। और मैं आपको बता दूं, मेरा अगला वीडियो दीमक पे आएगा कि रेतीली भूमि और अन्य क्षेत्र में दीमक जो आच्छादन में बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं और पेड़ों को नुकसान कर जाते हैं, उससे कैसे बचें और आच्छादन में कोई भी हमें समस्या ना आए। धन्यवाद।